हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रहो। एक जिंदगी है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और मेरा मुंह इतना गोरा चिट्टा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लगा रखी है गाइस। तुम भी लगाया करो, धूप हो ना हो, जिंदगी में सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सेशन ले लूँ। गाड़ी वाले सेशन मेरे अलग हिट करते हैं, मुझे पता है, मुझे भी हिट कर जाते हैं। बाद में देखता हूँ ना, ओ भाई इतनी डीप बात कर दी मैंने। तो भाई कुछ ना एक चीज होती है, जब आप 20s के बाद चीजें करनी ट्राई करते हो, जैसे 18 से पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते। 18 से पहले अपने बंदी बने, उसके साथ कुछ कर दिया, उसने केस कर दिया, तुम्हारी जिंदगी लग जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी के लग जाएंगे भाई। और तुमने 18 से पहले कुछ भी कर दिया तो मतलब 18 से पहले काउंट नहीं होता। 18 के बाद जब तुम 20 साल से ऊपर काउंट करो, क्या होता है जिंदगी में? बताओ ना क्या होता है। तुम पार्टीज जाना स्टार्ट करते हो, तुम्हारे नए नए दोस्त बनते हैं, तुम दारू पीना स्टार्ट कर देते हो। जो पीते हैं, जो नहीं पीते वो मत पियो भाई, पीना भी मत। लोग पागल है क्या दिल्ली के? हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, मेंटल कहाँ जाएगा? तो पीना स्टार्ट कर देते हो, डेट पे जाना स्टार्ट कर देते हो, तो तुम्हें वो चीज़ें हिट करती हैं। मतलब हिट मतलब इन द सेंस तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे तुम क्लब जा रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है, यू फील नाइस। फिर तुम जाते रहते हो, हर वीकेंड क्लब जाते हो, तुम्हें दारू पीते हो, तुम्हें दारू पीना अच्छा लगता है। फिर जब भी ऑफिस से आते हो पी जाते हो, वीकेंड पे दोस्तों के साथ पी लेते हो, पार्टी करते हो, मजे मारते हो, ठीक है। हर चीज को टेस्ट करना जिंदगी में जरूरी है। ये नहीं कह रहा टेस्ट मत करो, मतलब दारू टेस्ट मत करो। मतलब जैसे क्लब जा रहे हो, जाके देख लिया, एक्सपीरियंस देख लिया, उसका ना बंदा वो जाता है एडिक्ट क्यों जाता है? क्योंकि जब 20 साल से ऊपर हो तो नई नई चीजें देखता है। ओ भाई बंदी बनाई, ऐसा कुछ करता है बंदी के साथ, मतलब जो भी सीन है यार, होती हैं चीजें, आपको ही पता है। तो वो ना उस लूप में फंस जाता है, करने के चक्कर में रोज बंदी से मिल रहा है, अपने सारे गोल्स भूल जाता है। समझ रहे हो? तो इसलिए ना जिंदगी में हर चीज करो, बट थोड़े टाइम फ्रेम के लिए। अगर नहीं करोगे तो चुल रहेगी। अगर आपने जिंदगी में कोई लड़की से बात नहीं करी, तुम एकदम से बात करोगे तो सही है। अगर तुमने बात ही नहीं करी, तुम एकदम से शादी हो रही है तुम्हारी, तुम पागल हो जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? हर चीज करो जिंदगी में। क्लब भी जाओ भाई, देखो पीना तो मैं प्रेफर करता नहीं। अगर तुम पीनी भी, पी के ट्राई करके छोड़ दो कि भाई ठीक है मैंने पी रखी है, मेरे को पसंद नहीं आती। वरना आधे लोग पीते रहते हैं। हर बंदा ट्राई तो करता है पहले। सबका दारू पीना स्टार्ट कैसे होता है बताना एक बार मुझे, बताओ ना कैसे होता है। कोई बंदा ये तो चाहता नहीं है पूरी जिंदगी पियो। दोस्त यार फोर्स करते हैं, एक बार ट्राई कर ले। एक बार वो 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, फिर बार हो जाता है वो। तो बार ना चीज हो, इसलिए ना हर चीज को ट्राई एंड टेस्ट करो एक बार कि कर लिया मैंने, मेरे को पसंद है, नहीं पसंद छोड़ो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके सबकॉन्शियस में होगा कि यार करना है। चीज कैसी होती है? क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, बड़ा क्यूरियस आदमी है, उसको हर चीज ट्राई करनी है जिंदगी में। तो तुम ट्राई कर लोगे, छोड़ दोगे तो सही है। अगर तुमने ट्राई करके तुम उसके लूप में फंस गए, तो कुछ लोगों के साथ यही तो होता है। कुछ लोग पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, कॉलेज जाते हैं बिगड़ क्यों जाते हैं? क्या होता है, स्कूल तक बहुत अच्छे होते हैं, कॉलेज जाते हैं भाई साहब आशिकी में लग जाते हैं, लड़की उनका दिल तोड़ के चली जाती है, प्यार में पागल से हो जाते हैं, बावले से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो बार बार करना चाहता है। अगर भाई तुम एक चीज सोचो, मैं एक बार बेल्ट पहन लो, ठुल्ले खड़े हैं। एक सेकंड रुको। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था, सुनो। देखो, किसी बंदे ने आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी, ठीक है, तो वो लड़की से बात कर रहा है। जब वो कॉलेज में गया, उसकी गर्लफ्रेंड बनी, उसको अच्छा लगा, उसको डोपामाइन हिट हुआ। तो उस डोपामाइन के चक्कर में पहली बंदी बनाई उसने, उससे चलो भगवान क्या कुछ हुआ, उसका ब्रेकअप हो गया। फिर दूसरी बंदी बनाई, वो इसी लूप में फंसा रहेगा पूरी जिंदगी। पहली बंदी बना ली, तुम्हें पता चल गया भाई ये सब होता है, अब बंदी जब बनाऊंगा जब जिंदगी में कुछ कर लूंगा। तो ये चीजें नहीं सोचता इंसान। मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ, चलो तुम्हें। भाई स्कूल तक था मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल इन द सेंस मतलब ज्यादा लड़कियों में ध्यान कुछ नहीं। अब तुमसे तो क्या छुपा हूँ, इतने व्लॉग्स बना चुका हूँ। कॉलेज गया, मेरे को थोड़ा वैलिडेशन मिलने लगा। वैलिडेशन इन द सेंस मतलब लोग कहने लगे भाई तू सही दिखता है। उस टाइम मॉडलिंग कहाँ कर, स्कूल तक तो क्या करी थी मॉडलिंग, कुछ नहीं था। पढ़ाई करो, खेलो, क्रिकेट खेलो, बदमाशी करो। कॉलेज गया भाई साहब, पता चला कि बंदी बना सकते हो, तो उत्कर्ष तो बंदी बना सकता है। ठीक है, बना के देखते हैं। बना ली, अच्छा टाइम गया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो खुश हो गया था मैं, मतलब भाई हर चीज मतलब बंदी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं, ये वो। तो मतलब समझ रहे हो आप एक चीज। तो उस चीज से फिर मैं जल्दी ओवरकम हो गया। मुझे तो यार सेम ही चीज चल रही है, दूसरी बंदी बनी, वही सेम चीज चल रही। मैं जिंदगी में भाई यही करता रह जाऊंगा क्या मैं? उत्कर्ष कुछ मतलब पार्ट होना चाहिए जिंदगी का, एक हर चीज पार्ट होनी चाहिए, बस उसको टेस्ट करके यू शुड मूव ऑन। लोग ये नहीं करते। किसी को क्लबिंग पसंद आती है, साला हर वीकेंड क्लबिंग जा रहा है। किसी को दारू पसंद आती है, हर वीकेंड हर रोज दारू चल रही है भाई। किसी को सुट्टा पसंद आता है, रोज सुट्टा पी रहा है। किसी को गांजा पसंद आता है, गांजा रोल ही करते रहते हैं।
गांजा पीने से मेरा दिमाग चलता है। उत्कर्ष भाई एक मेरा दोस्त है, गांजा फूकता रहता है, IIT का वो, IIT दिल्ली। गांजा फूकता हूँ भाई, मेरा दिमाग चलता है। मेरे भाई तेरे को गांजे की जरूरत है अपना दिमाग चलाने के लिए। अगर आसपास तेरे गांजा नहीं हो तो तेरा दिमाग ही नहीं चलेगा, तो कुछ जिंदगी में कर ही नहीं पाएगा। कैसी बातें करते हैं कुछ लोग होते हैं, तुम मजाक सेट के तुम्हें बता रहा हूँ, जिनको ना सुट्टे की आदत होती है, सुट्टा मतलब सिगरेट विगरेट, वो ना बिना सुट्टे के दे कांट गो टू वॉशरूम भाई, उनकी निकलेगी नहीं। उनको सुबह सुट्टा चाहिए, जब उनका निकलता है सिस्टम। आदत बना ली है ऐसे लोगों ने, गंदी आदत। क्यों आदत बनी? किसी ने पहले बोला ट्राई कर ले, हर चीज स्टार्ट होती है ट्राई कर ले। किसी ने तुम्हें आज तक ये नहीं बोला बिजनेस ट्राई कर ले? कितनी बार बोल चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, सुनते क्यों नहीं हो तुम? ये तो तुमने आज तक ट्राई नहीं करा। अच्छी बात है, नहीं सुनता इंसान। इंसान भी वैसा ही है जैसा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब गाली सुन लोगे तुम मुझसे। इंसान जब गलत बातें सुनते हैं ना, उसका दिमाग जब भी कैप्चर कर लेता है। मैं तुम्हें कहूँ ना, बंदी बना लो, वो बहुत सुंदर लड़की है, उसको रिक्वेस्ट भेज दो। मैं लिखवा के कह रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं रिक्वेस्ट भेज देंगे, बहुत सुंदर लड़की है गाइस, अच्छी वीडियो डालती है, भेज दो रिक्वेस्ट। उत्कर्ष भाई आईडी उत्कर्ष भाई। अगर मैं कोई ओमेगल वीडियो डालता हूँ, उसमें कोई सुंदर लड़की दिखती है, नीचे 10 कमेंट आ जाते हैं भाई आईडी। मैं कोई ज्ञान की वीडियो डालता हूँ, उसमें तो कोई कमेंट नहीं आते, उत्कर्ष भाई इस बारे में बताओ। आप आपने ये बता दिया, दूसरी वीडियो में इस वाले में बता। नहीं, तुम्हें जानना ही नहीं ना भाई, तुम्हें जानना ही नहीं। तुम्हें वही लूप है ना, लूप। तुम्हें आदत है, आदत की चीज क्या? छोरी जो छोरियां देख रही छोरों की है, छोरियों को नहीं होती छोरों की, क्योंकि उनको पता है कि छोरे तो मिल जाएंगे हमें, हम लोंडे बावले होते हैं। लड़की को पता है कोई भी छोरा मिल जाएगा मुझे। आई हैव सम थिंग्स इन माई फिजिक, जिसके पीछे लोंडे का समाज, ये जो सामाजिक प्राणी होते हैं, मर्द पागल है, उसके पीछे तुम पागल होते रहते हो। लड़की जिंदगी में लिखवा के कह रहा हूँ, चाहे कितना प्यार करती हो तुमसे, एंड ऑफ द डे अपनी स्टेबिलिटी देखेगी। तुम जिंदगी में कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे, तुम्हारा बचपन का प्यार है, तुमने कुछ जिंदगी में नहीं उखाड़ा, बचपन का प्यार ये बोल देगा अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, मेरे पापा ने मेरे लिए ढूंढ दिया। सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें यार, बीइंग अ गाय इज नॉट इजी इन इंडिया भाई। घर वालों का प्रेशर होता है, ये करना है, वो करना है, घर संभालना है, मतलब हर चीज यार, समझ रहे हो? हमारी जो सोसाइटी की हायरार्की है वो लड़कों को लेके बनी है कि तुम काम करोगे, तुम नहीं करोगे तो सिस्टम खराब। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां काम ना करे, करो भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ मेरी बीवी काम करे, मैं ना करूँ, बट ऐसा होगा नहीं ना भाई। अगर बीवी काम करेगी, मैं नहीं करूंगा, बीवी की नजरों में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। मैं घर पे आऊंगा, मतलब मैं क्या घर पे आऊंगा, मैं तो घर बैठा रहूंगा, वो आएगी काम से, मेरे को इज्जत से नहीं देखेगी, कहेगी चल परांठे बना के ला। फिर एक मेल के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, ईगो भी होती है, वो हर्ट हो जाता है ना जिस आदमी का, फिर लड़ाई होने लगती है घर में। तो भाई तुम्हें समझा रहा हूँ, हर चीज ट्राई करके छोड़ दो, अपने करियर में ध्यान दे दो। फिर करियर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय करियर? तुम्हारे अंदर जाता हूँ, डीप में जाता हूँ। करियर होता क्या है पता ना? करियर होता है भाई जो चीज आपका घर चलाए, ठीक है, जो चीज आपको पैसे दे। बट एक बात बताओ मेरे को, आदमी ये चीज कभी नहीं समझता। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जितनी भी बुक है, एटॉमिक हैबिट्स, इसमें बस ये बता रखा है आपको एक बार पैसे कमाने हैं, फिर पैसे को आपके लिए पैसे कमाने हैं। इंसान यही नहीं करता, कमा लेता है, चलो आपकी सैलरी 30, 35, 40 हजार रुपये है, क्या करते हो तुम उसका? अगर तुमने 3-4 साल भी सेव कर ली, उसके बाद तुम जो 5-6 लाख रुपए होगा क्या करोगे? बैंक अकाउंट में रखोगे, FD करोगे? कोई सेंस है? 6% इंटरेस्ट होता है FD में, 6% इंटरेस्ट। हमारी भारत की इन्फ्लेशन 7.5% है। नहीं समझे इसका मतलब? समझाता हूँ तुम्हें, ढंग से समझाता हूँ। मेरा होठ भी सूख गए, पानी नहीं रखा गाड़ी में, फिर भी चिल्ला के बता रहा हूँ। भाई सुनो, केला इस टाइम 60 रुपए के दर्जन केले हैं, अगले साल 60 के होंगे, 75 के हो जाएंगे, और बैंक में FD 6% ही है। तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बैंक इंटरेस्ट कम दे रहा है। बैंक क्या करता है? आपसे पैसे लेके बैंक फंक्शन कैसे करते हैं बताओ? बैंक आपके पैसे रख लेता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। बैंक में रखता है, डिपॉजिट रखता है, वो देता है लोगों को लोन्स पे। लोन कितने परसेंट पे? 12%, 13%, और FD पे देता है 6%। तो 6% का प्रॉफिट हो रहा है उनको, हर बैंक को, हर जो भी डिपॉजिट हो रहा है, तभी तो बैंक चल रहे हैं। 1-2 बैंक फेल हो जाते हैं जो स्कैम करते हैं, वरना हर बैंक प्रॉफिट में, क्योंकि भाई वो 12% कमा रहे हैं। तुम भी 12% कमा सकते हो अगर स्टॉक में पैसे लगा लो। स्टॉक में नहीं पैसे लगाने, क्योंकि स्टॉक में तुम्हें वो है ना भाई, कभी ट्राई नहीं करा। सिगरेट ट्राई कर ली, सिगरेट पसंद आ गई, पूरी जिंदगी सिगरेट पी रहे हो। कभी ऐसा हुआ है किसी की वीडियो देख के स्टॉक ट्राई करते हैं, स्टॉक ट्राई कर लिया, पैसे उसमें लगा रहे हो? नहीं, SIP नहीं करनी भाई। स्टॉक मार्केट ना, मैं ज्ञान ज्यादा देता नहीं, बट कुछ नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना तुम्हें। कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ो, आज लगा दो पैसे, 10 साल बाद तुम्हारे डबल ना हो गए, नाम बदल लूंगा। बट मैं ये नहीं कह रहा 30,000 है, 30,000 के 30,000, पहले 30,000 तो कुछ मत करो, जिंदगी जी लो अपनी, या कुछ 30,000 को पैसे बढ़ाओ। अब 30,000 भी तुम स्टॉक में लगा रहे हो, जियोगे घंटा। 30,000 सैलरी होती है, मैं तो स्टॉक में लगाता हूँ। उत्कर्ष भाई मत लगा मेरे भाई, जिंदगी जी ले, और 30 लाख को 1 लाख कैसे करे वो कर ले।
1 लाख जिस दिन हो गए 70,000 रुपये अपना लगा दियो, 30,000 अपने खर्चे में। जितने ज्यादा पैसे लगाओगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा। तुम सोच रहे हो मैं 2-2 रुपए लगाता हूँ पूरी जिंदगी करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं बनोगे यार। तो पहले तो इनकम बढ़ाने पे ध्यान दो, इनकम तुम्हारी बढ़ चुकी है, उसके बाद लगाओ, ये चीजें होती है। मतलब भाई मैं ये देख रहा हूँ गलत चीज में इंसान सबसे पहले है। मूवी देखने जाना सबसे पहले हाथ खड़े हो जाएंगे सबके, सबसे पहले। अब मैं बोलूँ भाई एक ना वो सेशन देखने जाएंगे, एक इंडक्शन हो रहा है IIT में, कोई आ रहा है कुछ पढ़ाने, कोई चलेगा? नहीं चलेगा। मूवी देखेंगे सैयारा, देखेंगे हम तो सैयारा, तू तो होया ही नहीं मेरा। सो गाइज आई एम टेलिंग यू अगेन, जो चीज़ है ना हमारा दिमाग हमें ट्रिक करता है, जो चीज़ दिमाग को पसंद आती है ना, ये चाहता है वही करता रहे, वही करता रहे, वही करता रहे। और इंसान को कभी भी हार्ड चीज़ें पसंद नहीं आती। कोई सेशन देखना हार्ड है, कोई जैसे पढ़ाई करना हार्ड है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हार्ड है क्योंकि रिस्क होता है। जो चीज़ हार्ड नहीं है, क्या होता है, पड़े पड़े टीवी देखना, पड़े पड़े भाई स्क्रॉल करना, पड़े पड़े पंखा देखना, पड़े पड़े खाना खाना। जिम जाना हार्ड है, हर बंदा जिम नहीं जाता। तो अगर तुम हार्ड चीज़ को जो दिल्ली के लोग ही पागल है, कहाँ जाएगा उड़ा के? तो भाई समझ रहे हो, अगर तुम हार्ड चीज़ों को अपनी आदत डेली रिचुअल्स में डाल लोगे ना, तुम्हारी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा, तुम्हें फिर वो करना पसंद होगा। मैं उठता हूँ, अगर मैं जिम ना जाऊँ ना, मेरे को अजीब सा लगता है। मैं यार, और जब पहले जिम नहीं जाता था, जिम जाना भारी लगता था कि भाई जिम जाना है, ये करना है, क्यों बनानी है बॉडी, क्या करना है। मेरे को तो बॉडी भी नहीं बनानी गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को तो इतना ही रखना है। मैं जिम भी ना जाऊँ ना, मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है, मैं पतला ही रहूँगा, बट फिर भी जाता हूँ मैं। अच्छा हेल्दी हैबिट है, कंटिन्यू रखते हैं। लोग ये नहीं करते ना, गंदी हैबिट्स को कंटिन्यू रखते हैं भाई। साक्षी से बात कर ली, प्रिया से बात कर ली, सोनाक्षी से बात कर ली, अनीशा से बात कर ली, करते रहो, बातें करते रहो, बातें करते रहो। लड़का क्या चाहता है लड़की से? बताओ ना क्या चाहता है? मेरे से क्या शर्मा रहे हो? मेरे से क्या शर्मा रहे हो तुम? तुम्हें भी पता है मैं क्या चाहता हूँ। मतलब हर लड़का वो चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। मतलब एक चीज़ होती है भाई कि ना, ये अपना करियर सुधार लो एक बार। ये चीज़ें पूरी जिंदगी चलती रहेगी। अगर तुम इन चीज़ों में फंस गए ना, पहले करियर कुरियर सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भाई मेरी ऑडियंस 20 से लेके 25-26 साल तक की है, तो उनको मैं समझाना चाहता हूँ, सुन लो मेरी बात कान खोल के। कान से सुनते हो ना तुम? एक तो यार यहाँ भाई दिल्ली के लोग हैं थोड़ी अजीब, मन तो करता है उतर के भटाई बट। फिर मेरे को ध्यान आता है भटाभटी साथ से नहीं कर सकता ना, टूटा हुआ है। देखो रेड लाइट हो रही है, हॉर्न देंगे हम तो गाइस दिस इज द थिंग। हर चीज़ करो ज़िंदगी में, ये नहीं करा ये मत करो वो मत करो। ज़िंदगी का पार्ट होता है आपको ग्रो होने के लिए। अगर किसी बंदे ने आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है ना, वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह चुका है। आपको बात करना आता है, ड्रेसिंग सेंस आती है, गाड़ी में परफ्यूम रख कर चलोगे तो कुछ नहीं पता कौन सी से मिलने का मौका मिल जाए, समझ रहे हो? तो चीज़ें सीखता है बंदा। अगर आपने ज़िंदगी में लड़की नहीं बनाई, तुम्हारी सीधा शादी होगी ना, तुम्हें एक लड़की से बात करना नहीं आएगा, तुम अपनी बीवी से बात नहीं कर पाओगे। बस वही परामठे बना दे, छोले ले आता हूँ, छोले बना दियो, कल छोले भिगो दे रात को, ऐसी बातें करते रह जाओगे। अगर तुम्हारी बंदी रह चुकी, तुम्हारे पास यूल बी आर डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक यू कैन डिस्कस अबाउट एनीथिंग कि यार इस पे भी बात कर सकते हो, उस पर भी बात कर सकते हो। तो भाई जैसे मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, रैंडम लोगों से बातें कर लेता हूँ। क्या बातें करता हूँ? क्योंकि इतनी बातें कर लिया मेरे लिए हवा नहीं है ना वो, समझ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं भाई लड़कियों से क्या बातें करता तू ऋषिकेश जाओ, तू क्या बात करे, छोरी होता है। यार लड़कियाँ क्या है, इंसान ही है। उनके थोड़े 1-2 चीज़ें ज़्यादा होंगी, 1-2 चीज़ें कम होंगी। बस ये सोच के चले जाओ नॉर्मल बात करने, क्या चल रहा है, दिन कैसा, टाइम क्या हो रखा है, अच्छी लग रही हो तुम, तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है, कुछ खाया पिया नहीं खाया, यहाँ पे खाने की अच्छी जगह, चलो मेरे साथ। उनको भी चाहिए भाई लोग उनसे बात करें। यहाँ पे एलियन बना रखा है इंडिया में लड़कियों को, इसलिए बंदा इंसान ग्रो नहीं होता। नजर ही वो है ना लड़कियों को देखने के लिए, भाई साहब क्या सेक्सी लड़की है भाई, ऐसे तो वर्ड यूज करते हो क्या भाई, अच्छी लड़की, कितनी अच्छी कितनी सुंदर लड़की है। तो ये ना भाई, इंसान की सोच ही, लड़के की, इंसान के जो इंडिया में सोच है ना, सारी वहीं तक ही है कि एक बार बस इससे कुछ हो जाए। सोच रखोगे ना, दोस्त बनेगी ना, जिंदगी में कुछ कर पाओगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हर चीज़ ट्राई करो। मैं जैसे आपको बोलता हूँ, बिजनेस ट्राई करो, पहला नहीं चले, दूसरा नहीं चले, तीसरा नहीं चले, करते रहो ट्राई, बट उनको अपनी हैबिट मत बनाओ। हैबिट तभी बनती है जब नई नई चीज़ें लोग ट्राई करते हैं। नई चीज़ें ट्राई मत करो अगर तुम्हें लगता है तुम एडिक्टिव काइंड ऑफ पीपल हो, अगर तुम्हें लगता है तुम थोड़ा एडिक्टिव काइंड ऑफ इंसान हो जिनको चीज़ों की एडिक्शन हो जाती है। जैसे मैं हूँ भाई, अगर मेरे को किसी से प्यार होगा, अंधा प्यार हो जाता है। कोई चीज़ मेरे को करनी है तो करनी है, व्लॉगिंग करनी है तो करनी है भाई, दुनिया ऐसी तैसी करे। तो मुझे पता है अगर मैंने सुट्टा पी लिया या दारू पी ली, क्या पता मुझे नशा पसंद आ जाए। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पीता। पीने को मेरे को कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करके छोड़ दो। मैंने पी ली, मुझे मज़ा आ गया, मेरा थोड़ा एडिक्टिव नेचर है यार, फिर मैं जब भी मज़ा लेना होगा अपना दारू खुल जाएगी। तो जाने नहीं ना उस रास्ते, जब मुझे पता है मेरे को इवेंचुअल गोल मेरा पीनी नहीं मुझे, तो क्यों करना भाई। बंदा ये ट्राई करने से क्या हो रहा है, एक बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई कर ले। एक बार ट्राई करते करते लोग बर्बाद हो चुके हैं। दारू पी पी के, सिगरेट पी पी के, सिगरेट पियोगे पूरे टाइम लिप बाम लगाते रहोगे, ऐसे गुलाबी होठ नहीं रहेंगे तुम्हारे।
तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सिगरेट पीना गलत है, गलत है पूरा गलत है भाई, बट मैं कह रहा हूँ ये नहीं है कि आपके करियर पे इम्पैक्ट डालेंगे चीज़ें। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ फाड़ नहीं पाओगे। बहुत सीईओज पीते हैं दारू, बहुत सीईओज पीते हैं नशा, गांजा गुंजा सब करते हैं, बट यार वो अपनी जिंदगी को उन्होंने प्रायोरिटाइज कर रखा है। तुम ये नहीं समझ रहे, मैं ये समझा रहा हूँ तुम्हें। पियो, तुम्हारा पीने का मन है रोज पियो, सुबह पियो, शाम को पियो। जो बंदा IIT जा चुका है वो फूक के पढ़ी तो रहा है, तुम भी पढ़ लो। अगर तुम फूक के भाई साहब बीटी हो रही है तुम्हें, तुम लड़की के बारे में सोच रहे हो, तुम पता नहीं अजीब अजीब चीजें सोच रहे हो, गाने सुन रहे हो धम 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 धम, मेरे को तो गाने समझ नहीं आते, EDM जो होते हैं पार्टीज में चलते रहते हैं, वो गाने सुन सुन के पता नहीं खुश होते रहते हैं लोग। तो भाई अपना नेचर जान लो कैसा। अगर तुम्हारा एडिक्टिव नेचर नहीं है तो हर चीज़ ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो तुम्हारा गोल है वही होना चाहिए। तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा गोल बता दो मुझे, क्या है जल्दी बता दो क्या है तुम्हारा गोल? है ज़िंदगी में पैसे कमाना। हर इंसान का यही गोल है, पैसे कमाना है ज़िंदगी में। अब पैसे तुम 4-5 तरीके से कमा सकते हो गाइस। आपको मैंने 1000 तरीके बता रखे हैं, बट 4-5 दोबारा बता देता हूँ। नौकरी कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कंटेंट बना सकते हो जिससे आपके पास ऑडियंस आ जाए, उसके बाद तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इजी तरीका यही है, अपनी ऑडियंस बनाओ, उसके बाद ऑडियंस को कुछ भी बेचो या कुछ भी करो, उनसे बातें करो, कोर्स सेल करो। एक ब्रांड इमेज बनाने के बाद कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ। भाई खुले खड़े हैं यार बहुत सारे, खड़े रहना तो मेरे को क्या पकड़ेंगे यार। मेरे को ना कई बार तो बाल देख के रोक देते हैं, कौन है वो स्मार्टी, कौन आ गया भाई। तो गाइस यही है भाई, देखो पैसे कमा लो, जिंदगी में कुछ हो जाएगा। एक रील के लोग 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। 2 लाख रुपए एक सर्जन को नहीं मिलते आजकल, समझ रहे हो? जमाना, तुम समझ रहे हो ना, जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। तुम जमाने के हिसाब से चलोगे, चैट GPT आ चुका है, आधी कोडिंग की नौकरी जाने वाली है। ये TCS इन्फोसिस में जो बैठ के खुश हो रखे ना 3.5 लाख का पैकेज, इनकी नौकरी खत्म है थोड़े सालों में, क्योंकि यार हर काम में आधा काम चैट GPT कर देता है मेरा। तो मैं क्यों भाई किसी बंदे को हायर करके पैसे दूंगा? अगर मेरे को अपनी कंपनी ग्रो करनी है, मैंने आपको बताया था ना मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी, मतलब सोच रहे हैं कुछ स्टार्ट करने की, तो मैंने करी। तो मैं भाई गिनती के 1-2 लोग हायर करूंगा, 4 मैक्सिमम। 40 बंदों का काम तो चैट GPT कर देगा। 4 बंदे ऐसे लूंगा बट जिनको चैट GPT चलाना आता हो। तो भाई वो ये अपनी स्किल ऐसी बना लो जो तुम्हें कोई रिप्लेस ही ना कर पाए। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना लो जब तुम कहीं जाओ ना भाई सब लोग ऐसे हो जाए। कोई बंदा है जो जिसके 24 घंटे लड़कियों के बारे में सोचता रहता है या करियर पे ध्यान नहीं है, भाई वो किसी कमरे में घुसेगा ना, दिख जाएगा उसके चेहरे से। कोई बंदा एम्बिशियस है ना, कमरे में घुसेगा, दिख जाएगा वो भी। मैं कहीं जाता हूँ ना, मैं बहन सीधा, मैं क्या चल रही है तुम्हारी कंपनी, क्या कर रही है, क्या रेवेन्यूज है, ये है वो है। भाई देखो ना, मेरे पास घंटा पोट IIM अहमदाबाद की डिग्री थी ना, बैंगलोर की डिग्री थी ना, कोलकाता की डिग्री थी। टॉप 3 MBA कॉलेज है इंडिया में, बट फिर भी मैं उनके साथ काम कर रहा था। जब मैं काम कर रहा था, क्यों कर रहा था भाई? क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर उन लेवल की डिग्री नहीं है, उनके लेवल की स्किल होनी चाहिए। स्किल क्या होती है? कॉन्फिडेंस। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ये टॉप कॉलेजेस में जाके ये नहीं होता कि आपको पैसा ना मिल रहा। पैसा तो मिलता है, बट क्यों मिलता है? क्योंकि तुम्हारे पास गुर्दा होता है। यू हैव द गट्स टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। सबसे ज्यादा रिस्क ये लेते हैं IIT IIM वाले। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार नहीं हुआ तो मेरे पास नौकरी है, कुछ नहीं हुआ तो नौकरी अच्छी रखी है मेरे पास, तो इसलिए बंदा रिस्क ले लेता है। जो बढ़िया कॉलेज का नहीं हो तो उसको पता है यार एक नौकरी लगी है, साली ये भी चली जाएगी हाथ से अगर कुछ नहीं हुआ तो। ये देख लो, पीछे देख रहा है, क्या हाल है? जय बाबा की, जय बाबा की। तो भाई देख लो, खुश रहो, हर बंदे से बातें करते रहो, एक्सट्रोवर्ट रहो। भाभी कैसी है? अब देखो आगे नहीं लेगा, उसने रोक दी, बात करना चाहता है मुझसे। मैं कह रहा हूँ भाभी कैसी है? कितनी भाभी है? एक नहीं है, 2 है। 2 है? एक पहले थी, अब एक शादी करा। कह रहे एक पहले थी, एक सब शादी करा। मजा आ रहा है? कह रहा मजा आ रहा है रोज, मतलब ठीक है। तो गाइस यही है ब्रो कह रहा हूँ। सो कीप टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू। कुछ नहीं पता भाई, इसके भी किल्ले हो GT रोड पे भाई। देखो आने दी आगे गाड़ी, अब हमें लड़ाई करता, पीछे ले, उल्टी बात करता। तो गाइस समटाइम्स यू जस्ट नीड टू टॉक। तुम्हारी आधी चीजें सूट हो जाएंगी, तुम बात ही नहीं करते ना। आगे से कोई तुम्हारे CEO जा रहा है, यू विल बी लाइक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता CEO। क्यों नहीं पड़ता? घंटा फर्क पड़ना चाहिए, घंटा फर्क भाई, वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, समझ रहे हो भाई? मैं WeWork में काम करता था, मैंने बताया था ना, इट्स अ कोवर्किंग स्पेस। हर कंपनी के बंदे मुझे जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि मैं जनवाना चाहता था कि उत्कृष्ट नाम का बंदा इस कंपनी में, कोई जानो तुमसे काम निकलवाऊंगा बाद में मैं। इस टाइम पे मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शन है भाई 500 मेरे पास ना। लिंक्डइन पे भी दिन में 20-25 रिक्वेस्ट आती है गाइस, कम चलाता हूँ, बट जो मेरे 500 रिक्वेस्ट, मतलब जो 500 कनेक्शन है ना, तुम एक बार देख लेना अगर तुम देख सकते हो तो। भाई CEO, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स वही है मेरे क्लोज, समझ रहे हो? कभी नौकरी की जरूरत भगवान करे ना हो, आप में से भी किसी को भी आपकी भी सिफारिश लगानी पड़ी तो एक मैसेज जाना है,
तो वही तो यार, उनसे बातें करते रहो। मेरे को उनसे काम कुछ नहीं था, मैं फिर भी बातें, चलो सर आज पिकल बॉल खेल के आता, चलो सर आज बैडमिंटन खेलते, चलो ये करते हैं वो करते हैं। वो कहते हैं तू काम धंधा नहीं करता क्या? मैं यही काम है मेरा, मैं कंपनी में आया हूँ नेटवर्किंग करने हूँ। तो ये चक्कर है भाई। और तो मेरी नेटवर्किंग थोड़ी कम इसलिए रह गई क्योंकि मेरी MBA ऑनलाइन हो गई, कोविड आ गया था। अगर मेरी MBA ऑफलाइन होती फिर तो तुम्हारा भाई पार भाई, सीधा कुणाल शाह के साथ बैठा होता मैं। ठीक है, तो भाई यही है। कुणाल शाह का तुमने पॉडकास्ट देखा है? मैंने बहुत पहले देखा था वो। उस टाइम मैंने सोचा था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। तो उस बंदे ने एक बात बोली थी कि इंडिया में ना स्कूल के बच्चे को कैसे कहते हैं, होमवर्क करके आओ, ये सीख के आओ, ये लिख के आओ, वो करके आओ। अगर आप जाओगे US जाओगे, उसने एग्जाम्पल लिया था टर्की का, शायद टर्की का, वहाँ पे ना कोई होमवर्क नहीं होता। वहाँ पे ये बताते कोई नई चीज़ लेके आओ जो तुम्हारी किताब में नहीं, नई कोई आइडिया बना के लाओ कि तुम इस दिक्कत को कैसे सोल्व कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे घर में ब्रेड नहीं है, तुम कहाँ से लेके आओगे? घर के पास दुकान है बट वो महंगा दे रहा है, दूर सस्ता दे रहा है, तो दूर कैसे जाओगे? मतलब लॉजिकल बातें करते हो। इंडिया में क्या भाई, अकबर का बाप कौन था, उसका बेटा कौन था, ये याद करके घंटा कुछ जिंदगी में हुआ है तुम्हें? तुमने तो ये याद करा है, मैंने तो साइन थीटा कोस थीटा भी याद करा था, साइंस थी मेरे पास। वो E=mc²। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, हमारे सराउंडिंग में होती है। पोटेंशियल वेलोसिटी क्या होता है पता नहीं, दुनिया भर की चीज़ अब तो भूल गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम एक रस्सी से बॉल को बांध देते हैं, उसको घुमाते हैं, अगर रस्सी टूट जाए तो ऐसे घूम के जाएगी बॉल। क्यों जाएगी? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें बहुत पहले से किताबों में है, बहुत पहले से। एक बंदा है फिजिक्स वाला, उसने ऐसे ही समझाना स्टार्ट कर दिया जैसे मैं समझा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लोगों की लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, दिल से कनेक्ट हो गए उनसे लोग। अब भाई साहब 100,000 करोड़ की पार्टी है, फिट जी आकाश सब फेल कर दिया उस बंदे ने। अगर वो सोचता फिट जी मेरा कंपटीशन, इतनी बड़ी कंपनी में अकेले यूट्यूबर ने 1,000 करोड़ की कंपनी बना रखी है, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में बात करता था भाई। वो इंग्लिश नहीं पेलता था ज़्यादा। जितना लोगों से रिलेट करोगे, जितना लोगों से बातें करोगे उनकी लैंग्वेज में, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम सोचते हो ना कि यार मेरे को इंग्लिश में भाई मैं खुद बता रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाऊँ ना, मेरे पास 1000 ब्रांड्स आ जाएंगे, 1000। इस टाइम अगर 2 आ रही है, 1000 ब्रांड्स आ जाएंगी। बट तुम मेरे से रिलेट नहीं करोगे जो मुझे देख रहे हो। इसलिए ज़्यादा मैं बनाता भी इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। समझ रहे हो? बट यू वोंट रिलेट टू इट, दैट्स व्हाई आई डोंट डू इट। ओके गाइस, यू आर गेटिंग इट? या ज़्यादा कर देता हूँ मैं। तो भाई ये चक्कर है। इसलिए भाई बस लोगों का माइंडसेट समझ जाओ। माइंडसेट क्या है लोगों का? हर बंदे को पैसा कमाना, हर बंदे को अपनी बड़ाई सुननी है, हर बंदे को ग्रो होना है जिंदगी में। अगर तुम किसी बंदे को कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पैसे कमा दूँ, तुम्हारी बात बैठ के सुनेगा। उसकी तारीफ करोगे तो अच्छा लग रहा है, आपकी बात सुनेगा। अगर तुम उसको टोकोगे किसी भी बात में, वो नहीं सुनना चाहता भाई। चाहे उसकी गलती हो, तुम उसको टोकोगे ना, यार तूने ये गलत करा है, बहन तू बताएगा मुझे, तू बताएगा। क्यों टोकना किसी को? अपना तारीफ करते चलो सब। क्यों? तुम्हें बता रहा हूँ एक स्किल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बुक है, उसमें सबसे पहली लाइन पता है क्या है? आप दूसरे बंदे के दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दो। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी CEO से, उसके दिमाग में घुस जाऊंगा मैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कंपनीज के रेवेन्यूज ये हो रहे हैं, वो हो रहा है। उससे कुछ हटके बात कर लो कि सर आप लॉन्ड्री कहाँ देते हो अपनी। वो सोचेगा भाई इसने क्या सवाल पूछा मुझसे, वो बताएगा। फिर कहेगा सर कितने पैसे, मतलब कुछ भी रैंडम को कितने पैसे लेता है, मेरे पास ये है, और ऐसा स्टार्टअप करते हैं। मतलब कुछ भी रैंडम बातें करोगे ना किसी बंदे से, उसके दिमाग में चले जाओ। उसके दिमाग में जो 1000 बातें चल रही है ना, उससे हटके तुम कोई भी बात कर लो। कोई बड़ी सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की, एग्जाम्पल, ठीक है, उस पर हर बंदे आ रहे होंगे, यू लुक सो प्रिटी बेब, लेट्स गो ऑन अ डेट, कॉफी डेट पे चलते हैं, खाने चलते हैं, कुछ ये करते हैं वो करते हैं। उसको ऐसे हो गया, वो क्या करूँ मैं यार, ये लड़के साले हर बंदा ऐसा। उसको कहो चल कहीं घूम के आते हैं, वैसे चाय वाय पी के आएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। चाय के लिए पूछा मुझे से, चाय के लिए? मैं तो यहाँ पिज्जा खाने जाती हूँ, चाय के लिए क्यों पूछ रहे हैं? ही इज डिफरेंट। तो भाई ये नहीं कहना चाय के लिए पूछ लेना। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो बंदा रोज बातें सुनता है वो उससे बोर हो जाता है। तो किसी बंदे की, अगर मेरे से कोई बंदा है भाई मॉडलिंग कैसे करूँ, भाई मॉडलिंग कैसे, मैं भाई वीडियो बना चुका हूँ 1000, देख ले जाके। कोई मेरे से बोल रहा है कि उत्कर्ष भाई आपने ना उस वीडियो में ये नहीं बताया, ये बता देना एक बार क्या दिक्कत है। कोई मेरे को ये बोलेगा ना कि तूने गलत बताया, मैं तू बताएगा मुझे है सही क्या होता है। किसी की गलती कभी मत निकालो ना, किसी को कुछ बताओ करने के लिए, बस उसको सजेस्ट कर दो कि भाई तू ये कर सकता है, वैसे सब बढ़िया कर रहा है तू। समझ रहे हो भाई? मैं बता रहा हूँ ना, जब मेरी नौकरी लगी थी, वेंचर कैपिटल फर्म नीचे देखती भी नहीं है। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, किसी से नीचे नहीं देखती। मैं TT खेलता रहता था सबके साथ। जब मैं उस कंपनी में लगा हुआ था, उसमें नहीं लगा था, मतलब दूसरी कंपनी में लगा था, बट वहाँ पे वो कंपनी थी, उसके मैनेजर के साथ TT खेलता था मैं। और सर क्या चल रहा है, अरे यार क्या कर रहे हो यार, आपने टप्पा यहाँ कैसे, टप्पा बोलता था मैं, टप्पा। जब बोल TT की लगती टप्पा बोलता था मैं।
जहाँ पे सारे हाई फाई क्लाइंट्स बैठे रहते, टप्पा कहता भाई साहब इसको तो ही डोंट गिव अ शिट, इसके आसपास कौन है, ये बढ़िया नेटवर्किंग कर सकता है। तो वही तो, अपने आप को चेंज मत करो समाज में ढलने के लिए, समाज साला ऐसा बना दो कि तुम्हारे साथ ढल जाए, कि तुम्हें देख के लोग ऐसे हो जाए भाई साहब इसको दोस्त बनाना है। तुम हमेशा ये सोचोगे दुनिया मुझसे दोस्ती करे, मुझ में मैं अच्छा बनूं, ऐसे बन जाओ। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुम बात अच्छी कर रहे हो, तुम जिंदगी में पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे आसपास लोग खुश हैं, तुम्हारी वाइब अच्छी है, तुमसे लोग अपने आप कनेक्ट करना पसंद करेंगे। तुम सैड से रहते हो, भाई कुछ करा दे, भाई नौकरी करवा दे, भाई नौकरी लगवा दे, क्यों तुमसे कोई रिलेट करना चाहेगा? आगे जाना है ना भाई, हाँ, क्यों तुमसे कोई रिलेट करना चाहेगा? जब तक किसी बंदे को तुमसे कुछ फायदा नहीं हो रहा ना, वो जिंदगी में आपके घुसेगा भी नहीं। आकाश है, उसको दिख रहा है कि भाई दोनों भाई कंटेंट बनाते हैं, मजा आ रहा है, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, ये भी पैसे कमा रहे हैं, मुझे दिखता है आकाश भाई बढ़िया कर रहा है, मेरा भी कुछ हो जाएगा, तो सही है, दोस्ती भी बढ़िया चलती है। अगर तुम्हें लग रहा है ना टेक, हमेशा गिव एंड टेक होता है हर चीज में। अगर तुम टेक कर रहे हो ना किसी भी चीज में, कोई बंदी बस लेते ही जा रहे हो, कुछ ना कुछ लेते ही जा रहे हो, भाग जाएगी। कुछ देना भी पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, पैसा वैसा तो कोई नहीं मांगता तुम्हारा यार। मतलब 1000 चीजें ट्रांजैक्शनल होते हैं दुनिया में, सब कुछ तुम्हारे घर वालों के प्यार के अलावा। भाई घर वाले कुछ नहीं चाहते तुमसे, उन्होंने पैदा कर दिया, चाहते तो वो भी हैं, बट तुम बाई चांस तुमने कुछ नहीं करा, वो ये नहीं है तुम्हें बेदखल कर देंगे, समझ रहे हो? घर वालों के अलावा हर इंसान ट्रांजैक्शनल लव करता है तुमसे, मुझे छोड़ के, घर वाले और मुझे, क्योंकि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता भाई। कोई बिजनेस पता चलता है मैं कर लो भाई, कोई बात पता चलती है मैं कर लो भाई, कोई लड़की आईडी पता चलती है मैं कर लो भाई ऐड, समझ रहे हो भाई? तो मैं कहाँ जा रहा था, मैं आया हूँ भाई करोल बाग, घर का कोई सामान लेना था यार, तो गुड़गांव से करोल बाग आते आते तुमसे बातें कर रहा हूँ, देख लो। तो भाई यही है, क्या है, एक तो मैं ये बहुत बोलता रहता हूँ। ऐसे बन जाओ खुद आपसे लोग आपके पास आए, दुनिया से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ये बता रहा हूँ, कोई लोग पास आ रहे हैं नहीं आ रहे, तुम खुश हो ना अपनी वाइब के साथ, मजे मारो। अगर तुम्हें खुद की वाइब अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को तो बिल्कुल नहीं लगनी, ठीक है? समझ गए भाइयों और उनकी बहनों, बहनें 20% है बस यार, पता नहीं क्यों। बहनों मतलब मेरी बहनों नहीं, उनकी बहनों क्यों नहीं आती तुम मुझे देखने? करोल बाग आ जाओ तुम, टायर एसेसरीज की 1000 दुकान है, हजारों दुकानें चल रही हैं, हर दुकान के आगे 10 गाड़ी खड़ी है। तेरी गाड़ी की तो दुकान है मॉडिफिकेशन की, दिन का 3 लाख का गल्ला होता है इनका, 4 लाख का गल्ला। पूरे भारत से लोग आते हैं गाड़ी मॉडिफाई कराने करोल बाग। यार भाई करोल बाग मार्केट देख लो, गाड़ी की तो दुकान है, मैकेनिक की तो है। लोगों की सोच, इंडिया में सोच, तीसरा की नौकरी कर रहा है बहुत बढ़िया है, किसी की करोल बाग में गाड़ी की दुकान है, साला कुछ नहीं कर रहा। तो भाई इंडिया की सोच पे जाओगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा भी कुछ नहीं हो पाता, मैं भी नौकरी करता रहता, मैं ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता, ना मैं मॉडलिंग करता, समाज के हिसाब से चलता था। मॉडल क्या हुआ है समाज की नज़रों में, क्या हुआ बताओ? थोड़े 5-6 साल का करियर है, पर उसके बाद बूढ़ा हो जाए। लोग ये नहीं सोचते 5-6 साल में इतने पैसे कमा लेगा, 1000 बिजनेस खड़े कर सकता है वो, जो कोई नौकरी वाला नहीं कर सकता। और 5 साल वो काम कौन सा करे जो उसको पसंद है। लोग काम कौन सा करते हैं जो पसंद ही नहीं होता, पैसे के लिए करते जा रहे हैं। बस यार गुस्सा मत दिलाया करो, मुझे डिंपल नहीं पड़ता है, मुझे डिंपल पड़ता है ना मेरा बजट बढ़ जाता शूट का, फोर्सफुली पड़ता है, फोर्सफुली आता है। जैसे जोन अब्राहिम में हंसती है, यहाँ डिंपल, तो शूट के 10,000 बढ़ा लो तुम, डिंपल वाले लोडों के। अंदर की बातें बता देता हूँ मैं तुम्हें, है ना? चलो भाई अब कर लेते हैं घर के काम। आप समझे कुछ आज के सेशन से? समझ गए? नहीं समझे प्यार दिखा देना, दिल लिख देना कमेंट में, दिल लिखना मत, या लिख भी देना DIL, या दिल छाप देना। सोनिया नु दिल दे दे दिल दे दे दिल, सोनिया नु दिल दे दे दिल दे दे दिल। तो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो जिंदगी। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। तो भाई सेशन में बस ये बताना था, ट्राई हर चीज़ करो, लूप में मत फंसो। कोई चीज़ पसंद आ रही है एडिक्टिव मत होना यार, ठीक है? ट्राई करते रहो, छोड़ते रहो, ट्राई करते रहो, छोड़ते रहो। तुम तो कुछ और ही छोड़ना चाहते हो, बेशर्मो। बाय गाइस, बाय।